प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के कोड नंबर EL 203 का अध्ययन करेंगे, जिसमें चैप्टर सेकंड ट्रांसड्यूसर में आज पढ़ेंगे हम ट्रांसड्यूसर के डेफिनेशन, ट्रांसड्यूसर के विभिन्न प्रकार और डिफरेंसेस। सर्वप्रथम बात करते हैं ट्रांसड्यूसर डेफिनेशन की, यानी ट्रांसड्यूसर होता क्या है। असल में ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को एक रूप से किसी सिग्नल का और किसी सिस्टम से दूसरे एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है और दूसरे सिस्टम पे भेजती है। यानी इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स एन एनर्जी फॉर्म ऑफ ए सिस्टम इनटू अनदर एनर्जी फॉर्म एंड सेंड टू अदर सिस्टम। यानी सिग्नल जो किसी सिस्टम से प्राप्त होता है उसकी एनर्जी को कन्वर्ट करके दूसरी एनर्जी के रूप में बनाकर किसी दूसरे सिस्टम पर भेजने की जो डिवाइस है वो ट्रांसड्यूसर है। उसका नाम, वो एक सेंसर के रूप में भी हम उसको मान सकते हैं। इट एक्ट्स लाइक ए सेंसर। ट्रांसड्यूसर और सेंसर की मीनिंग सेम। ये सेंस जो करे और उसको ट्रांसड्यूस कर दे, यानी परिवर्तित कर दे, उसको हम सेंसर या ट्रांसड्यूसर कहेंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक हीटर, लाउड स्पीकर, ये इसके एग्जांपल है ट्रांसड्यूसर के। इट इज यूज्ड टू measure non-electrical quantities such as temperature, pressure, sound velocity, heartbeat, blood pressure और other physical actions। यानी ट्रांसड्यूसर एक अविद्युतीय राशि को, जैसे कौन कौन सी ऐसी अविद्युत राशि, तापमान है, दाब है, ध्वनि का वेग है, हृदय की स्पंदन है, रक्तचाप है आदि विभिन्न जो फिजिकल शारीरिक एक्शंस हैं, फिजिकल एक्शंस, उनको ये एक एनर्जी फॉर्म से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है ट्रांसड्यूसर। इलेक्ट्रिक हीटर में सिग्नल इलेक्ट्रिक फॉर्म में जाते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं हीट के अंदर, और हीट को मापा जाता है टेम्परेचर द्वारा। तो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल को टेम्परेचर में कन्वर्ट करके उसको मापन करना, बदल देना, ये ट्रांसड्यूसर का रूप है। लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड वेव सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये भी एक ट्रांसड्यूसर का रूप है। तो ट्रांसड्यूसर क्या हुआ? ट्रांसड्यूसर वह डिवाइस है जो एक सिग्नल की एनर्जी को दूसरी एनर्जी के रूप में बदलकर आगे किसी सिस्टम पर भेजती है। यह काम है ट्रांसड्यूसर का। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के फायदे हैं, ये कॉस्ट में चीपर होता है, यानी सस्ता पड़ता है। हाई कैपेबिलिटी होती है, इसकी उच्च क्षमता होती है। लेस ट्रांसमिशन लॉस होता है, यानी ये ट्रांसमिट करने में कम से कम इसमें लॉस होता है। ये इसके एडवांटेज हैं। इसमें अच्छा कंट्रोल होता है और लंबी दूरी के लिए ट्रांसमिशन इसमें पॉसिबल है। इसकी साइज स्मॉल होती है और वज़न कम होता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं ट्रांसड्यूसर के। कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। अब प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का अध्ययन करेंगे। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर
किसे कहते हैं? दिस ट्रांसड्यूसर डायरेक्टली कन्वर्ट्स ए सिग्नल फॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, यानी प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एक सिग्नल को के एनर्जी फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है डायरेक्टली। इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर को हम प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहेंगे। इसके एग्जांपल है LVDT लीनियर वेरिएबल डिफरेंशिएट ट्रांसड्यूसर, यानी LVDT एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है। पोटेंशियोमीटर विभव मापी जिसे बोलते हैं, वो भी एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है। बोथ डायरेक्टली कन्वर्ट डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी किसी विस्थापन को ये विद्युत सिग्नल में बदलने का काम करते हैं LVDT और पोटेंशियोमीटर। थर्मिस्टर्स इज आल्सो ए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर विच यूज टू मेजर टेम्परेचर, यानी थर्मिस्टर एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है जो ताप का मापन करता है। वो कौन सी क्वांटिटी को बदलता है ताप में? जब रजिस्टर्स में वेरिएशन होता है तो वो एज ए, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रजिस्टर में वेरिएशन होता है, उस वेरिएशन को माप के ये थर्मिस्टर बदलाव करता है रेजिस्टेंस वैल्यू में। थर्मिस्टर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा, आगे बताऊंगा उसमें थर्मिस्टर के टॉपिक में। कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर ऐसे ट्रांसड्यूसर है जो सर्वप्रथम एक सिग्नल एनर्जी को दूसरी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, फिर इंटरमीडिएट सिग्नल जो कन्वर्ट हुआ उसको वो आगे फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कहलाते हैं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर एट फर्स्ट कन्वर्ट ए मैकेनिकल सिग्नल इनटू इंटरमीडिएट सिग्नल एंड देन इंटरमीडिएट सिग्नल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी ये दो स्टेज पे काम कर रहा है। पहले मैकेनिकल जो सिग्नल जो भी सिग्नल है उसको एक इंटरमीडिएट सिग्नल में बदलेगा, इंटरमीडिएट सिग्नल को आगे फिर फाइनल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भेजेगा। ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का काम है। जैसा कि चित्र में दिखा रखा है, यहाँ सिग्नल का प्रेशर एक बर्डन ट्यूब द्वारा जब अप्लाई किया जाता है, तो यानी बर्डन ट्यूब में अप्लाई किया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है उस ट्यूब में, और उस डिस्प्लेसमेंट को LVDT या पोटेंशियोमीटर द्वारा मापा जाता है और उसको एनालॉग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में। ये किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का। यानी प्राइमरी ट्रांसड्यूसर या प्राइमरी डिटेक्टर के रूप में या सेंसर के रूप में बर्डन ट्यूब काम करती है, और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के रूप में LVDT और पोटेंशियोमीटर कार्य करते हैं। इसका जो ऊपर ब्लॉक डायग्राम था उसी को नीचे फुल फॉर्म में दिखाया है। इसमें ये P प्रेशर है इस बर्डन ट्यूब के अंदर, जो पर्सन चीन जैसी आकृति दिख रही है, इसमें उस प्रेशर से फ्री एंड हिस्सा है उसमें एक्टिविटी होती है, और पुली पर से ये आगे जो स्ट्रिंग है यानी रस्सी है, जो डोर है, वो कोर को डिस्टर्ब करती है, कोर को डिस्प्लेस करती है, यानी अपनी जगह से हटाती है, ऊपर नीचे करती है, जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड है कोयल की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, उसमें बदलाव होता है, और उस बदलाव को आउटपुट वोल्टेज के रूप में यानी सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के ऊपर माप लिया जाता है। यानी एक प्रेशर अप्लाई कहाँ बर्डन ट्यूब पे, उससे हलचल कहाँ पुली में से और कोर से डिस्प्लेंट हुआ, और उसको एक आउटपुट वोल्टेज के रूप में सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर पे माप लिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पासिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर में एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स कन्वर्जन के लिए आवश्यकता नहीं होती, इन्हें सेल्फ जनरेटिंग टाइप भी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। यानी इस तरह के ट्रांसड्यूसर में बाहर से कोई एनर्जी नहीं चाहिए, ये जो जिस सिग्नल को माप रहे हैं उसी से कुछ सेंस करके एनर्जी ये सिग्नल को माप लेते हैं, यानी बाहर से एक एक्सटर्नल एनर्जी इनको आवश्यकता नहीं होती है एक्टिव ट्रांसड्यूसर को। एक्टिव ट्रांसड्यूसर गेट्स एनर्जी फॉर मेजरमेंट फ्रॉम मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी। इनपुट सिग्नल जो आ रहा है जिसको मापना चाह रहे हैं उसी में से कुछ एनर्जी लेके अपना मापन कर लेता है। इट्स आउटपुट इज वेरी वीक, सो एम्पलीफायर इज यूज्ड विथ एक्टिव ट्रांसड्यूसर।
क्योंकि इसकी आउटपुट बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए इस एक्टिव ट्रांसड्यूसर के साथ यानी इस प्रकार ट्रांसड्यूसर का एक एम्पलीफायर और प्रयोग किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, फोर्स यानी वेग, तापमान, प्रकाश तीव्रता, बल, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है। कैन बी ट्रांसड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूसर, यानी इनको रूपांतरित किया जाता है एक्टिव ट्रांसड्यूसर के द्वारा। जैसे थर्मोकपल इसका एग्जाम्पल है, फोटोवोल्टिक सेल इसका एग्जाम्पल है, और पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स सभी एक्टिव ट्रांसड्यूसर हैं। पासिव ट्रांसड्यूसर, दीज ट्रांसड्यूसर नीड्स एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स फॉर इट्स ऑपरेशन, यानी इन ट्रांसड्यूसर के लिए काम करने के लिए बाहर से एक एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी सोर्स की आवश्यकता होती है। दीज ट्रांसड्यूसर आर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स सच एज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस अकॉर्डिंग इनपुट सिग्नल, यानी इस ट्रांसड्यूसर में जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता, वो इनपुट सिग्नल के साथ परिवर्तित की जाती है। इन्हें यानी पासिव ट्रांसड्यूसर को बाहर से एनर्जी सोर्स की आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल है रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर्स, एलवीडीटी, थर्मिस्टर्स, आरटीडीटी। आरटीडी की फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, फोटो सेल, आरवीडीटी रेजिस्टेंस वेरिएबल, आरवीडीटी, फिर इसके बाद में स्ट्रेन गेज, ये सभी एग्जाम्पल हैं पासिव ट्रांसड्यूसर के। डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर, एनालॉग ट्रांसड्यूसर में सिग्नल लगातार प्राप्त होता है और उसको हम कंटिन्यूस डिटेक्ट कर सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और डिजिटल ट्रांसड्यूसर में जो सिग्नल प्राप्त होता है आउटपुट पे, वो डिस्क्रीट पल्सेस के रूप में आता है और 0 और 1 प्लस के रूप में। तो ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। एनालॉग में कंटिन्यूस वेवफॉर्म जनरेटर के आउटपुट में और उसको टाइम के साथ परिवर्तित होती है, जबकि डिजिटल ट्रांसड्यूसर में पल्सेज आती है, कुछ समय के लिए पल्सेज आती रहती हैं और उसी को डिस्क्रीट पल्स कहा है मैंने। एनालॉग ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स इनपुट फिजिकल क्वांटिटी इनटू एनालॉग आउटपुट विच इज़ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम। और इसके एग्जाम्पल है एलवीडीटी, थर्मोकपल, थर्मिस्टर और स्ट्रेन गेज। ये सभी ट्रांसड्यूसर आगे काम में लिए गए हैं और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एलवीडीटी जो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर है, सॉरी ट्रांसड्यूसर है, उसका एक नीचे चित्र दिखाया है जिसमें सेंटर में इसका डिस्प्लेसमेंट के रूप में है। नीचे जो लाइन एक्स लाइन वो एक्स एक्सिस वो है डिस्प्लेसमेंट, यानी ये फुल एंगल कोर डिस्प्लेसमेंट है, फुल रेंज कोर डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है, जहाँ 0% स्टार्टिंग में, फिर 50% और फिर यहाँ पर देखो ये वाला 0% है, यहाँ 50% है, फिर यहाँ 100% है। तो ये क्या है, फुल रेंज कोर डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। यहाँ पर ये जो लाइन है ऊपर, ये वाली वाई एक्सिस पे ये वोल्टेज को दर्शाती है। तो यहाँ पर करो कहाँ जा रहा है, एक करो ऐसे है और दूसरा ये करो ऐसे है।
तो ये इन फेस कर्व है पहले की तरफ यहाँ वाला, और ये आउट ऑफ फेस है, यानी अनअटेंड आउट ऑफ फेस है। और इन दोनों के अंदर जो वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, जो स्ट्रेट लाइन आ रही है एक तरफ इन फेस में और एक तरफ आउट ऑफ फेस में, वो 1.4 वोल्ट आरएमएस वैल्यू तक प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर ये एग्जाम्पल है एनालॉग ट्रांसड्यूसर का। इसके बाद अगला थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर में भी टेम्परेचर यहाँ इस एक्सिस पे दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस लगातार गिरता जा रहा है और एक पैराबोलिक कर्व प्राप्त हो रहा है जो एनालॉग नेचर का है और एज आउटपुट प्राप्त होता है, इसलिए ये एनालॉग ट्रांसड्यूसर का एग्जाम्पल है। डिजिटल ट्रांसड्यूसर converts input quantity into an electrical output which is in the form of discrete pulses, यानी छोटी छोटी पल्सेस के रूप में इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट हमें प्राप्त होता है डिजिटल ट्रांसड्यूसर से। और यहाँ पर 1 और 0 के फॉर्म में होती है पल्सेस। 0 जो है वो ग्राउंड लेवल वोल्टेज को बताता है और 1 जो है एक नंबर है वो वोल्टेज पावर सप्लाई लेवल को दर्शाता है। जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है, ये डिस्क्रीट पल्सेस हैं। यहाँ पर ये जो है ये एक पल्स दिखाई है यहाँ पर ये इस तरह, और फिर ये वापस फिर पल्स है। तो यानी अप डाउन है पल्सेस। ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग। यहाँ पर ये 1 क्या वोल्टेज को इंडिकेट यानी वोल्ट पावर सप्लाई को इंडिकेट करती है। ये 0 क्या इंडिकेट करता है ग्राउंड लेवल को, यानी वोल्टेज जहाँ पर 0 होती है उसको ग्राउंड लेवल कहलाता है, और हाई वोल्टेज होती है वो पल्स को इंडिकेट करता है। इस तरह पल्सेज आती हैं डिजिटल ट्रांसड्यूसर के आउटपुट पर। ये सॉफ्ट इनकोडर का एग्जाम्पल है जो पल्सेज के रूप में दिखा रखा है। ये स्क्वायर पल्सेज हैं सभी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको देख लीजिए सभी टॉपिक्स को जो मैंने बताया है, और आपको और जानकारी जो चाहिएगी आगे के टॉपिक के लिए वो मैं आपको प्रदान कर दूंगा। तब तक धन्यवाद।